सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो सर्वप्रथम इस महीने यानी 15 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जाता है और इसके लिए आप सभी मित्रों को, भाई बंधुओं को मेरी तरफ से, स्काई स्पीक्स परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयां। दोस्तों, ये जो राशि फल है या गोचर फल है आज तुला लगन पर आधारित है, यानी तुला लगन के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको इस वीडियो में अलग अलग दशाओं का वर्णन मिलेगा कि अलग अलग ग्रहों की जो दशाएं हैं वो आपको क्या और कैसा फल देंगी। दूसरी बात, इस वीडियो में आपको आपके अक्टूबर माह में बनने वाले शुभ रंग, शुभ वार, शुभ तिथियां और विशेष उपाय भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, डायरेक्ट कॉल करने की बजाय पहले इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज के परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए और उचित लगे तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रहों की चाल के बारे में। तुला लगन में बुध और शुक्र मौजूद हैं, लेकिन 2 अक्टूबर को ही शुक्र अपनी स्वराशि छोड़कर केतु के साथ धन भाव में युति योग बनाएंगे। इसी तरह बुध भी वक्र अवस्था में 2 अक्टूबर को वापस अपने उच्च राशि में 12वें स्थान में चले जाएंगे। केतु द्वितीय भाव में है, वृश्चिक राशि में है। शनि बृहस्पति चतुर्थ भाव में, दोनों वक्री हैं। बृहस्पति नीच है मकर राशि में। राहु आपके अष्टम भाव वृषभ राशि में है। चंद्रमा दशमेश है, दशम भाव के स्वामी है चंद्रमा। सूर्य और मंगल आपके 12वें स्थान में है। सूर्य 17 अक्टूबर को, मंगल 22 अक्टूबर को तुला राशि में पहुंचेंगे, जिसमें सूर्य अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले हम शुक्र से ही शुरुआत करेंगे कि शुक्र की जिन भी तुला लगन के जातकों को इस समय वर्तमान में शुक्र की ही दशा अंतरदशा चल रही है तो शुक्र आपके लिए क्या और कैसा फल प्रदान करेंगे। देखिए, शुक्र जो है लग्नेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं और शुक्र होंगे 1 अक्टूबर को विशाखा यानी कि गुरु के नक्षत्र में। गुरु नीच है चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में गुरु का नीच होना जाहिर सी बात है कि आपके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में थोड़ी सी रुकावट या अड़चन पेश आ सकती है। कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। चतुर्थ भाव से जिन बातों का विचार किया जाता है उनमें मुख्य रूप से भूमि, भवन, वाहन, कृषि एवं शिक्षा, इन बातों का विचार किया जाता है। तो क्योंकि बृहस्पति नीच हैं और चतुर्थ भाव में बैठे हैं, मकर राशि में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है इन क्षेत्रों में अभी आपको अड़चनें पैदा होंगी। ज़मीन जायदाद संबंधी कार्यों में अड़चनें पैदा होंगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसके अलावा बृहस्पति तृतीयेश हैं, व्यर्थ की भागदौड़, स्थान परिवर्तन भी करवा सकते हैं। और षष्ठेश हैं तो नौकरी में भी आपके लिए अभी थोड़ी बहुत दिक्कतें बढ़ सकती हैं। 5 अक्टूबर को शुक्र चले जाएंगे अनुराधा यानी कि शनि के नक्षत्र में। शनि भी स्वयं चतुर्थेश होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, लेकिन शनि वक्र अवस्था में है। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है उसका सबसे पहला कार्य होता है चीजों को डिले कर देना। और जब भी कोई ग्रह किसी वक्री ग्रह के नक्षत्र में बैठता है तो चीजों को और भी ज्यादा डिले कर देता है, कार्यों के रास्ते में बनने में रुकावटें पैदा करता है। तो इसी तरह शनि भी चौथे भाव में है। जाहिर सी बात है चतुर्थेश होकर चौथे भाव में बैठना ये भी जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में विलंब को दर्शाते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं
तो क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का भाव भी माना गया है, तो ऐसे में जनता में जाहिर है आपके प्रति असंतोष व्याप्त होगा। इसके अलावा शनि पंचमेश है, पंचमेश होकर अपने से 12वें स्थान में बैठे हैं, वो भी वक्र अवस्था में। संतान पक्ष के लिए भी समय अनुकूल नहीं है। तो जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी इस समय थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। शेयर मार्केट में भी अभी यह निवेश के लिए सही समय नहीं माना जा सकता, या बहुत देखभाल करके ही शेयर मार्केट में आप अपना कदम जो है रखिएगा। लव लाइफ के लिए भी समय अनुकूल नहीं है। 17 अक्टूबर को शुक्र चले जाएंगे ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में। बुध होंगे उच्च राशि में, लेकिन 12वें स्थान में। 12वां स्थान खर्चों को बढ़ा देता है। 12वां स्थान निवेश भी पैदा करता है। 12वां स्थान विदेशी व्यापार से भी जुड़ा है। 12वां स्थान हॉस्पिटलाइजेशन से भी जुड़ा है। तो जिनका स्वास्थ्य कमजोर है या काफी समय से बीमार चल रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़े। जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा कारोबार है उनके लिए समय अच्छा रहेगा। विदेशों से और ज़्यादा आपको जो है ऑर्डर्स आदि मिल सकते हैं। जो इस समय अपने कारोबार की एक्सपेंशन की सोच रहे हैं, तो उनके लिए निवेश बढ़ सकता है, खर्च बढ़ सकते हैं। क्योंकि बुध नवमेश भी है, भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। 9 और 12 का ये कॉम्बिनेशन, यदि आप विदेश जाने की सोच रहे हैं और अभी आपके क्षेत्र में लॉकडाउन जैसा कोई प्रतिबंध नहीं है, तो फिर आपकी विदेश यात्रा भी संभव हो सकती है। विदेश जाने का सपना पूर्ण हो सकता है, या फिर विदेश में परमानेंट सेटल होने का सपना भी आपका पूर्ण हो सकता है। तो शुक्र की जो दशा अंतरदशा जिनको भी चल रही है, शुक्र उनको इस प्रकार से प्रभाव देंगे। बुध की बात कर ली जाए कि बुध की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देगी। बुध आपके 1 अक्टूबर को चित्रा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। बुध स्वयं नवमेश भी हैं, द्वादशेश भी हैं, और नवमेश और द्वादशेश होने के नाते बुध 2 अक्टूबर को ही 12वें स्थान में चले जाएंगे। तो जाहिर है विदेशी व्यापार को बढ़ावा देंगे, फॉरेन सेटलमेंट के योग बनाते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, और अनावश्यक रूप से खर्चे बढ़ सकते हैं, निवेश बढ़ सकता है। चित्रा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में है, मंगल भी 12वें स्थान में ही होंगे। 22 अक्टूबर तक मंगल 12वें स्थान में रहेंगे, तो मंगल भी 12वें स्थान में। अब देखिए, मंगल क्रूर ग्रह, अग्नि ग्रह है, तो 12वें स्थान में मंगल एक तो सबसे पहले आपकी निद्रा में खलल डालेंगे, यानी हो सकता है कि आपको अनिद्रा के आप शिकार हो जाएं, क्रोध बढ़ जाए और चोट आदि की संभावना भी पैदा करते हैं, क्योंकि 12वां स्थान जो है हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो चोट आदि से बच करके रहिएगा। हाँ, विदेशी व्यापार को बढ़ावा जरूर देंगे, और साथ ही साथ मंगल द्वितीयेश होने के नाते धन लाभ भी करवाएंगे, और मंगल सप्तमेश हैं तो आपको कारोबार की वृद्धि भी करते हैं। खास करके सप्तम भाव जो है ये फॉरेन अफेयर्स का है, तो आपके जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो भी बढ़ेंगे। सप्तम भाव वैवाहिक सुख का भी है। सप्तमेश होकर के 12वें स्थान में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक सुख के लिए भी बहुत बढ़िया नहीं। मंगल की हालांकि स्वदृष्टि भी रहेगी सप्तम भाव पर, लेकिन क्योंकि मंगल अग्नि और क्रूर स्वभाव के हैं, तो थोड़ा सा आपस में अनबन भी करवा सकते हैं। इसके बाद 9 अक्टूबर को बुध चले जाएंगे हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। अब यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा आपके दशम भाव के स्वामी हैं, बहुत जरूरी हो जाता है कि चंद्रमा की आपकी अपनी कुंडली में क्या स्थिति है। क्योंकि अगर चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में शुभ है, पाप पीड़ित नहीं है, तो फिर चंद्रमा आपको बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। नौकरी में, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, इसके अलावा मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में आपको सफलता और लाभ दिलवाने वाले हैं। लेकिन यदि चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में शुभ नहीं है, तो फिर ऐसे फलों में आपको जो है न्यूनता देखने को मिलेगी। तो बुध की दशा अंतरदशा जो है इस प्रकार से फल प्रदान करेगी। केतु की बात कर लें,
केतु आपके धन भाव में है, धन भाव में केतु अचानक धन लाभ करवाते हैं, और केतु मंगल की ही राशि में है। धन लाभ के साथ साथ मंगल 12वें स्थान में है, तो विदेशों से धन लाभ होगा, लेकिन साथ ही साथ आपके खर्च भी बढ़ेंगे। पैसा आएगा लेकिन पैसा आगे खर्चने के लिए तैयार भी रहेगा, निवेश बढ़ेगा। इसके अलावा केतु मंगल की राशि में है, तो मंगल सप्तमेश भी है। जैसा कि मैंने बताया, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कड़वाहट देखने को मिल सकती है। केतु शनि के नक्षत्र में भी हैं। अब चूंकि केतु शनि के नक्षत्र में और शनि वक्र अवस्था में चल रहे हैं, तो जमीन जायदाद जिनको केतु की दशा चल रही है उनके लिए भी भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों में अभी आपको विलंब देखने को मिलेगा, असफलता देखने को मिलेगी। और चूंकि शनि पंचमेश हैं, तो शेयर मार्केट के लिए भी समय उत्तम नहीं है। संतान के लिए भी चिंता और परेशानी बढ़ सकती है। तो केतु की दशा अंतर्दशा आपको इस प्रकार से फल प्रदान करेगी। शनि की बात कर लें, शनि आपको क्या फल देंगे? चतुर्थेश पंचमेश शनि आपके 1 तारीख से लेकर इस महीने के अंत तक श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा के ही नक्षत्र में रहेंगे। चंद्रमा दशमेश हैं, दशम भाव के स्वामी हैं। हालांकि यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि चंद्रमा की स्थिति कुंडली में कैसी है, लेकिन इसके बावजूद शनि जो हैं चंद्रमा के नक्षत्र में बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं दे पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि और चंद्रमा में परस्पर शत्रुता भी है, परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, विपरीत हैं नेचर में भी। तो जाहिर है कि शनि जो कि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन क्षेत्रों में आपको जो है अभी विलंब या असफलता का सामना करना पड़ सकता है। श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो मान प्रतिष्ठा पर भी सवालिया निशान लग सकते हैं। मान प्रतिष्ठा पर भी आपके क्वेश्चन मार्क लग सकता है। शनि की दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। छठे भाव पर शनि की दृष्टि नौकरी में भी आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव पैदा करते हैं। इसके बाद दशम भाव पर शनि की दृष्टि होगी, तो जैसा कि मैंने बताया, आपके कारोबार में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, आपके प्रमोशन में रुकावटें पैदा कर सकते हैं, कार्यों में विलंब पैदा कर सकते हैं। लगन पर शनि की दृष्टि रहने से स्वभाव में एक अकेलापन सा, एकाकीपन सा जो है आपको महसूस होगा। तृतीयेश और षष्ठेश बृहस्पति की दशा अंतर्दशा कैसा और क्या फल देगी आपको? बृहस्पति चौथे भाव में है, नीच है और वक्री भी है। बृहस्पति 1 अक्टूबर को धनिष्ठा यानी मंगल के ही नक्षत्र में होंगे, और जाहिर है बृहस्पति भी मंगल की भांति ही फल प्रदान करेंगे। तृतीयेश षष्ठेश का मंगल के नक्षत्र में जाना, धनिष्ठा नक्षत्र में जाना, 12वें स्थान में मंगल का होना कहीं ना कहीं नौकरी में या आपके स्थान परिवर्तन को दर्शाता है। स्थान परिवर्तन को दर्शाता है, विदेश यात्रा भी करवा सकता है। इसके अलावा व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। मंगल धनेश भी है, धन लाभ भी होगा, कुटुंब में, परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा। मंगल सप्तमेश भी हैं, और मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि थोड़ी बहुत पारिवारिक जीवन में या खास करके आपके जीवन साथी के साथ हल्की नोक झोंक भी दर्शाती है। बृहस्पति की अष्टम भाव पर दृष्टि बाधाओं को और ज्यादा बढ़ाएगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि वृद्धिदायक है। अष्टम भाव पर दृष्टि आपके कार्यों में रुकावट पैदा करेगी। दशम भाव पर बृहस्पति की नीच दृष्टि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकती है, कार्यों में रुकावट पैदा कर सकती है। और बृहस्पति की 12वें स्थान पर नीच दृष्टि जो है, कहीं ना कहीं आपके विदेशी व्यापार पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। राहु की बात कर ले, राहु अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में राहु रहस्यमयी हो जाते हैं। अष्टम भाव में राहु कभी भी शुभ फल देते हुए नहीं देखे गए हैं। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, नुकसान, भय, रोग, शोक, दुख, चिंता
अष्टम भाव के राहु के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। तो जिनको भी राहु की दशा चल रही है उनके लिए थोड़ा सा समय जो है संभल करके रहने वाला है। राहु शुक्र की राशि में है और शुक्र जो है आपके धन भाव में पहुंच चुके होंगे। अचानक धन लाभ भी करवा सकते हैं और इसके अलावा चोट आदि का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि शुक्र भी अष्टमेश है। तो अष्टमेश होकर के धन भाव में जाना आपको दुर्घटना, चोट आदि दे सकता है। स्वास्थ्य के लिए भी यह समय अनुकूल नहीं है। तो राहु चंद्रमा के नक्षत्रा में है और चंद्रमा आपके दशमेश हैं। शनि की भांति राहु भी चंद्रमा के नक्षत्रा में कभी भी शुभ फल नहीं दे पाते हैं और ये मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूं। तो चंद्रमा के नक्षत्रा में राहु का होना आपके खास करके जो आपका करियर है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पे आपको बार बार रुकावटें पैदा करते हैं। बार बार कोशिशों के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाती है। चंद्रमा की दशा अंतर्दशा की बात की जाए तो चंद्रमा दशमेश हैं और यहां पे चंद्रमा की अपनी स्थिति भी डिपेंड करती है कि आपकी अपनी कुंडली में चंद्रमा कहां स्थित हैं, किस तरह से स्थित हैं। यानी चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में शुभ है, पाप पीड़ित नहीं है, तो फिर चंद्रमा आपको नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, कारोबार में सफलता, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में सफलता दिलवाते हैं। लेकिन यदि चंद्रमा शुभ नहीं है तो फिर फल जो है इसके विपरीत आपको मिल सकते हैं। सूर्य एवं मंगल दोनों ही आपके 12वें स्थान में है। सूर्य 1 अक्टूबर को हस्त नक्षत्रा में होंगे, चंद्रमा के नक्षत्रा में, और सूर्य जो है लाभेश भी हैं। लाभेश होकर के चंद्रमा के नक्षत्रा में, चंद्रमा दशमेश हैं। तो सूर्य बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे आपको। यानी कि 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक सूर्य हर प्रकार से कार्यों में सिद्धि देंगे, लाभ देंगे, सफलता देंगे, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करेंगे। हर प्रकार से आपको लाभ और सफलता अर्जित होगी। 10 अक्टूबर को सूर्य चले जाएंगे चित्रा यानी कि मंगल के नक्षत्रा में। मंगल 12वें स्थान में होंगे। एकदम से खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, स्वभाव में थोड़ा सा गुस्सा, क्रोध, चोट आदि की संभावना। हालांकि धन की आई चलाई चलती रहेगी और पार्टनर के साथ भी थोड़ी सी नोकझोंक हो सकती है। 24 को सूर्य चले जाएंगे राहु के नक्षत्रा में, स्वाति नक्षत्रा में, और सूर्य राहु परस्पर परम शत्रु हैं, कट्टर शत्रु हैं। राहु ही हैं जो सूर्य को ग्रहण भी लगाते हैं। राहु पहले से ही अष्टम भाव में है और राहु क्योंकि शुक्र की राशि में है तो शुक्र धन भाव में है। अब यहाँ पे धन हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, पैसे का लेन देन सावधानी से करिएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना आदि का भय भी बना रहेगा। तो 24 अक्टूबर के बाद से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। मंगल की दशा अंतर्दशा की बात कर ले। मंगल भी 1 अक्टूबर को हस्त नक्षत्रा में होंगे, चंद्रमा के नक्षत्रा में। तो यहाँ पे मंगल भी मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं और कार्यों में सफलता दिलवाते हैं। 11 अक्टूबर को मंगल स्वयं अपने नक्षत्र चित्रा नक्षत्रा में होंगे। मंगल 12वें स्थान में है। खर्च बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, विदेशी व्यापार भी बढ़ेगा, धन का आवागमन चलता रहेगा, लेकिन पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है। इसके अलावा मंगल की तृतीय भाव पर दृष्टि किसी भाई बंधु के साथ नोक-झोंक हो सकती है, अलगाव हो सकता है। मंगल की छठे भाव पर दृष्टि आपके नौकरी में किसी सहकर्मी के साथ भी आपकी अनबन करा सकती है। मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि दाम्पत्य सुख के लिए बढ़िया नहीं मानी जाती। तो इस प्रकार से सभी नवग्रहों का अपनी अपनी दशा अंतर्दशा में आपको मिश्रित फल, मिला जुला फल देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस महीने के आपके शुभ रंग, शुभ वार, शुभ तिथियां एवं सबसे जरूरी विशेष उपाय के बारे में। तो तुला लगन के जातकों के लिए इस महीने शुभ रंग, जो सबसे ज्यादा शुभ रंग बनता है, वो है सफेद रंग। इसके अलावा शुभ वार हैं इतवार और सोमवार। शुभ तिथियां हैं 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर,
18 से लेकर 22 अक्टूबर एवं 30 और 31 अक्टूबर यह तिथियां आपके लिए शुभ साबित हो सकती हैं। और इस महीने का जो विशेष उपाय बनता है, इस महीने चूंकि राहु अभी भी आपके अष्टम भाव में ही चल रहे हैं और अष्टम भाव में राहु जो हैं बहुत अधिक शुभ फल नहीं दे पाते हैं, तो राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए 8 नारियल, कोई भी 8 नारियल, सूखे नारियल हों या जटा नारियल हों या पानी वाले नारियल हों, 8 नारियल आप लेकर के आसपास के किसी भी नदी में जल प्रवाह कर दीजिए। और यदि ऐसा संभव ना हो तो 8 नारियल लेकर के मां काली के चरणों में अर्पित कर दें, तो निश्चित तौर पर राहु का जो दुष्प्रभाव है आप पर नहीं होगा। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं दोस्तों। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।